वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार। आज हम करेंगे क्लास +2 का बिजनेस स्टडी में जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका थर्ड चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बिजनेस स्टडी में हम पढ़ रहे थे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है, इसका मीनिंग, इसका डिटर्मिनेशन, कैसे फिक्स की जाती है कि एक फर्म में एक कंपनी है और उसकी कैपिटल है जो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, कैसे उसका डिटर्मिनेशन करना है। हमने फिक्स कैपिटल कर लिया था, आज हम करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को डेली रूटीन में बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है मनी की, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आपको पता ही है कि बिजनेस में हमें डेली रूटीन में कुछ ना कुछ खर्चे हमारे होते रहते हैं और उनके लिए हमें कुछ कैश तो अपने पास रखना पड़ेगा। सारा पैसा हम फिक्स कैपिटल में जो है वो नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम ये रिक्वायरमेंट देखेंगे कि भाई हमारे पास कुछ पैसा अपने पास लिक्विड के रूप में रखना है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब ये डिसाइड कैसे होती है, पहले वर्किंग कैपिटल का मीनिंग देखो। इट रेफर टू द पोर्शन ऑफ क्रेडिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। हम अपने ऐसी एसेट में पैसा लगाएंगे जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल। और वही है हमारा बिजनेस को चलाने का जो पैसा है, खर्चा है डेली रूटीन का, वहाँ से निकलता रहता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और वहाँ पर जो हमने पैसा लगाया है वो क्या कहलाएगी, मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसी कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल कहलाती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब वर्किंग कैपिटल हम निकाल के रखते हैं, बिजनेस में कुछ पैसा हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके सिग्निफिकेंस से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पेमेंट ऑफ द डेली एक्सपेंस। अब एक बात सोचो, डेली रूटीन में हमारे कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं और डेली रूटीन के खर्चों के लिए हमें ये तो नहीं है कि बार बार फिक्स एसेट्स की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे कि भाई फिक्स एसेट्स बेच करके जो पैसा आएगा या फिर उससे हम डेली के खर्चे भुगतान करेंगे। नहीं, हम कुछ पैसा करंट एसेट्स के रूप में अपने पास रखते हैं, तो ये चीज़ आती है। दूसरा, पेमेंट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज़ ऑन द टाइम। अगर आपने किसी की पेमेंट करनी है विद इन 1 ईयर, जैसे करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, जिनका पेमेंट हमें, जिनका भुगतान हमें कुछ समय में ही करना होता है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। इनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, 1 ईयर होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर हमने इनका भुगतान करना है। उस केस में आप क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी भुगतान के लिए भी कुछ पैसा करंट एसेट्स के रूप में आप वर्किंग कैपिटल के रूप में रख लेते हैं। ऐसे ही है टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द कैश डिस्काउंट। अगर आप चाहते हो कि आपको कैश डिस्काउंट मिलता रहे, क्योंकि देखो कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनसे आप सामान खरीदते हैं तो वो हमें एक ऑफर देते हैं कि अगर आप विद इन टाइम, मतलब हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिल जाता है। कोई भी चीज़ आप उधार पे खरीदोगे तो आपको क्या पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाता। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास है तो आप इजीली कैश डिस्काउंट अवेल कर सकते हो और आपको क्या पड़ेगी, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। इसीलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द फेवरेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट में नए नए ऑफर आपको मिलते रहते हैं, नई नई स्कीमें आपको मिलती रहती हैं। अगर आप क्या करें, तुरंत पैसा भुगतान करके या कुछ समय में भुगतान करके हम क्या करें, कोई भी एसेट खरीदते हैं या कोई भी लाइबिलिटीज़ है उनका अगर हम जल्दी से जल्दी भुगतान करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो मार्केट में नए नए फ़ायदे उठाना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा कैश के रूप में, वर्किंग कैपिटल के रूप में अपने पास रखें ताकि उसका यूज़ करके हम वो बेनिफिट्स जो है उठा सकें। जैसे कोई स्कीम आती है, कोई गिफ्ट स्कीम आती है, भी तुरंत भुगतान करके आप वो उठा सकते हो। कॉन्टीन्यूटी इन द प्रोडक्शन। अब आपको पता है हमारे बिजनेस का जो मेन काम है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन है। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको हमने पेमेंट करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उनसे रॉ मटेरियल चाहिए, हमें जो सामान चाहिए। अगर आप लगता है कि वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडिटर का भुगतान करने के लिए भी हम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्टीन्यूटी इन प्रोडक्शन, अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस लगातार चलता रहे, कॉन्टीन्यूटी रहे आपके प्रोडक्शन में, आपके उत्पादन में, तो आपको जरूरी है क्या करें, आप बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पहले ही तैयार कर लें कि कितना है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स थे हमारे, इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस के रेगुलर खर्चों के लिए हमें कुछ पैसा अपने पास रखना होता है करंट के रूप में, उसे बोलते हैं वर्किंग हमारी कैपिटल।
ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट डिसाइड करना हो तो वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब एक फर्म है, एक कंपनी है और उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा वो वर्किंग कैपिटल के रूप में रखे, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर्स जो हैं आपको इनको कंसीडर करना पड़ेगा। आइए जानते हैं वन बाय वन। नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो। अब एक बात सोचो, बिजनेस का नेचर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो और फिर उसे बेचते हो, तब ऐसे केस में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगर आप बात करते हो बनी बनाई चीज़ें लेकर के आते हो और उसको डायरेक्ट बेच देते हो तो इसमें आपको क्या पड़ता है, कम पूंजी की जरूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है तो क्या पड़ेगा, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल, और ट्रेडिंग में कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि लार्ज या स्मॉल। अब एक बिजनेस आप करते हो, कौन से पैमाने पर करते हो। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हो, तो ऐसे केस में आपको क्या पड़ेगी, फिर भाई सीधी सी बात है ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो वहाँ पर लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत आपको पड़ती है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस का साइकिल। अब एक देखो, साइकिल का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन आना। देखो बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिस कंडीशन में कहता है सबसे ऊपर हाई लेवल होता है, उस टाइम पर क्या होता है हमारा, बूम। कंडीशन कौन सी होती है, बूम। और जब नीचे जा रहा होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हमारा, भाई नीचे जा रहा है तो रिसेशन हो रहा है, ठीक है, रिसेशन हो रहा है। और जब नीचे पहुंच जाती है ये, इसको बोलते हैं हमारा डिप्रेशन, बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा है। और ऊपर की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं हमारी कौन सी कंडीशन हो रही है, रिकवरी हो रही है। तो बूम सबसे हाईएस्ट कंडीशन होती है, रिकवरी हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है, रिकवरी कर रहा है, बूम सबसे टॉप लेवल की कंडीशन होगी, नीचे जा रहा है तो रिसेशन, और बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया तो डिप्रेशन। हर लेवल पर आपको देखना पड़ता है कि कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। जब हमारी कंडीशन कैसी होती है, रिसेशन या डिप्रेशन की होती है, तब ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। जब हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो, बूम है या रिकवरी हो रही है, तो ऐसे में फिर आपको लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारी फर्म की कंडीशन जो है वो काफ़ी बेटर होती है। तो इस प्रकार बिजनेस का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि जैसा बिजनेस चल रहा है हमारा, उसी पर बेस्ड होता है हमारा कि भाई बिजनेस में कितने बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, कि बिजनेस की कंडीशन कैसी है, बूम है, रिसेशन चल रहा है या जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सीजनल चेंजेस। सीजनल मतलब आपको पता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल सीज़न में बनाए जाते हैं, जैसे समर में या विंटर में। अब एक बात सोचो, गर्मियों के कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, और एक कपड़ा ऐसा होता है जो हर मौसम में ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कोई सीजनल कपड़ा आपका नहीं है या सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट अगर सीजनल कपड़ा या सीजनल कोई चीज़ आपकी आती है, वो तो साल में आपको पता है कुछ समय के लिए ही आपको बेचना पड़ता है, तो उसमें आपको कम कैपिटल जो है, लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो सीजनल कोई भी हो सकता है, समर या विंटर कोई भी हो, किसी भी सीजन में अगर प्रोडक्ट बिकता है आपका, तो आपको लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन साइकिल, यानी कि आपका प्रोडक्शन करने का तरीका। एक होता है बना बनाया सामान लाना, जिसमें मैंने आपको बताया भी था, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, वो नेचर ऑफ बिजनेस होता है। प्रोडक्शन के साइकिल में अगर कन्वर्टिंग वाला काम है, आप रॉ मटेरियल लेते हैं, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें काफ़ी पैसा रुपया आपका लग जाता है। तो वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर क्या रहती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है हमें वो रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है, क्रेडिट अलाउंड, जैसे कैश एंड क्रेडिट। मतलब अगर आपको क्या करता है बिजनेस के अंदर, आपको लगता है आपका बिजनेस सारा नगदो नगदी वाला है, भाई सीधी सी बात है, कैश का बिजनेस तो आप करते ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर आप उधार का बिजनेस करते हो तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप क्या करते हैं, सारा बिजनेस क्या करते हैं, नगद बेस पर करते हैं, कैश बेस पर करते हैं, तो ऐसे केस में हमें लेस कैपिटल की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऐसी क्रेडिट अवेलेबल है, अगर आपको क्या है, क्रेडिट अवेक्टेड है, मीन्स यानी कि आपको आसानी से मार्केट में क्या मिल जाता है, ईजिली कैश मिल जाता है या उधार की फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं, वो आपके ऊपर बिजनेस पर डिपेंड करता है। आपको नगदो नगदी वाला है, उधार वाली बात है। अगर आप उधार पे खरीद सकते हैं इजीली आप, तो आपको लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको उधार पे खरीदना काफ़ी मुश्किल लगता है, तो आपको नगदी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत आपको पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, यानी कि अगर बात करें हमारा बिजनेस चलाने का जो तरीका है, हम जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, रेगुलर जो काम कर रहे हैं, और वो क्विकली कर रहे हैं, बहुत जल्दी से, हम इच्छा से अपने जितना प्रोडक्शन करना चाहें कर सकते हैं, और हमारा मार्केट में पूरा दबदबा है, पूरा रॉब है, इजीली आप प्रोडक्शन कर सकते हो, तो आपको लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आपको अगर टफ
है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, मार्केट में आपको क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल अगर आसानी से मिल जाता है तो क्या होगा, आपको बल्कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप ज़्यादा मटेरियल परचेज करोगे, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो नॉर्मल सी बात है आपका ज़्यादा जो कैश है वो लगेगा, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, यानी कि हम क्या करते हैं, बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ करना चाह रहे हैं, अभी हम ज़्यादा ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और ग्रोथ करना पड़ेगा और हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हमारी ग्रोथ कम है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार हमारे जो ये पॉइंट्स हैं हम ये बताते हैं कि बिज़नेस में कितना वर्किंग कैपिटल के रूप में हमें पैसा जो है वो हमें चाहिए होगा। इसी प्रकार हमारा जो कंपटीशन का लेवल है, कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, कम होगा, आपको उतनी ही कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ऐसे ही पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन, मान लो महंगाई आ रही है तो ऐसे में ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, सस्ती होगी चीज़ें तो आपको लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का भी फर्क आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि जब भी बिजनेस के कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी की फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का कितना पैसा कंपनी में होना चाहिए, किस रूप में उसको रखना है, तो अब टोटल पैसा जितना भी आया फिक्स में कितना और वर्किंग कैपिटल में कितना, यही चैप्टर आप जो थर्ड था इसमें हमने ये कर लिया कि शॉर्ट टर्म में कितना होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। तो 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा फोर्थ, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होगा और फिफ्थ चैप्टर भी हमारा शेयर मार्केट से रिलेटेड है। उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आपका बनेगा, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, ताकि आप क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो शेयर मार्केट में जो लेन देन हो रहे हैं उनके बारे में आप जानोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।